वो श्री गौ माता का टॉपिक ले तो। नहीं, आपने अभी पूछा था, क्या पूछा था? श्री एकादशी का उद्यापन के लिए, है ना? हाँ हाँ, जैसे चौथ का भी कर लेते हैं, हम्म। पूर्णिमा है, आशा होती है, तो इन सब के उद्यापन करते हैं, तो मतलब ये बोलते हैं ना कि उद्यापन करने से इनका पुण्य मिल जाता है। हम्म। और जिसका जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, तो हम्म। तो इन सब का क्या औचित्य है, मतलब वो उसको फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उद्यापन वगैरह? अच्छा, अब इसका जवाब आप ही जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक बात बताओ, श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है पुण्य के विषय में? पुण्य, तो श्रीमद् पुण्य, पुण्य हाँ, तो अर्जन। ये बोलती है कि भाई मतलब अकर्म करने चाहिए, गीता जी तो ये कहती है। नहीं, जैसे आपकी बात जानकारी के लिए बताता हूँ कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन आता है कि फिर वो यहाँ पुण्य अर्जित करते हैं, पुण्य का परिणाम फिर वो देवलोक में चले जाते हैं, फिर भोग भोगते हैं, फिर वो पुण्य क्षीण होने के बाद फिर वो मृत्यु लोक में आ जाते हैं। मतलब वो ये पुण्य भोगने भी वापस आना पड़ता है। तो पुण्य यदि किया है तो भोगना तो पड़ेगा ना भाई। यदि पुण्य, ये समझो कि पाप से डरते क्यों हो? कि वापस धरती पर आना नहीं पड़े। भाई पाप भोगना पड़ेगा ना, चाहे नरक में भोगें चाहे कहीं भी भोगें, लेकिन भोगना पड़ेगा, इसलिए डर लगता है। जी जी इसी तरह से पुण्य भी भोगना पड़ेगा, चाहे स्वर्ग में भोगें जी। हाँ चाहे धरा पे भोगें। तो इसलिए वो भी भोगना पड़ेगा, तो उससे भी डर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए भाई? जी भोगने जी, वो वाली भी सब, कर्म बंधन ही हो गया। हाँ, तो भोगने वाली सभी चीज़ों से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? जी डरना चाहिए भैया। हाँ, कहने का मतलब है कोई कहे कि साहब हम आपको जेल में डालेंगे, लेकिन जो हथकड़ी लगाएंगे ना वो बिल्कुल लोहे की होगी एकदम। तो लोहे की हथकड़ी क्या है? वो पाप है। और नहीं नहीं बोले एकदम डायमंड जड़ित एकदम सोने की हथकड़ियाँ से लेके जाएंगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया? जी जी, है तो हथकड़ी। है तो जेल की जेल। तो इसलिए हमको जेल में नहीं जाना है, दोषी नहीं बनना है। पुण्य करना भी दोषी ही है, अज्ञानता ही है, और पाप करना भी अज्ञानता ही है। लेकिन अज्ञानता पाप करना है ये तो हमारी सबकी जानकारी में है, लेकिन पुण्य करना अज्ञानता है, ये बहुत ही सूक्ष्म विचार है, इसलिए सबकी जानकारी में ये नहीं होता है। इसलिए पुण्य और पाप से दोनों से बचना चाहिए। और रही बात श्री एकादशी के उद्यापन की, तो आप उद्यापन का मतलब होता है कि उसको विदा कर देना है। कहने मतलब है कि कोई अतिथि आपके घर में आया और आपने उसकी बहुत आवा भगत किया और फिर कहा कि चलो साहब आप विदा हो जाओ, तो ठीक है, हम अतिथि का सम्मान भी करते हैं और उसका विदा भी करते हैं। लेकिन इसमें एक दोष ये बनता है, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि उद्यापन के बाद फिर वो व्रत करना छोड़ देते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि साहब अब तो हमने उद्यापन कर दिया, अब तो इसका लेना देना कुछ नहीं है, ख़त्म कहानी हमारे जीवन से। तो क्या हमारे घर में जो अतिथि आता है उस अतिथि की हम बहुत सेवा सत्कार करते हैं और फिर उसके बाद में से सम्मान विदा भी कर देते हैं, लेकिन क्या ये कह के भेजते हैं कि आज के बाद भैया कभी मत आना? तो जितना भी आपने वो काम किया था ना, उसका सत्कार किया था, सब कुछ किया था, उस पे सब पे क्या लग जाएगा? वो तो ग्रहण लग जाएगा। वो तो आपने सारा ही काम चौपट कर दिया फिर उसके बाद में। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? जी भैया आती है। तो इसी तरह से मतलब कई बार ऐसे भी उद्यापन करते हैं कि जैसे अब एज ज़्यादा हो गई, अब हमसे व्रत नहीं होता, इसलिए भी चलो उद्यापन कर दिया। मैं कह रहा हूँ गर्भ में बच्चा होता है या गर्भकालीन जो देवियाँ हैं उनसे भी व्रत हो सकता है, एकादशी की जो बात करें, कोई भी व्रत। और इसी तरह से जो मरणासन स्थिति में जो मरने वाला ही है, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। यदि मान लीजिए एकादशी करके भी शरीर छूट जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो तुरंत ही दरबार खुले मिलेंगे ठाकुर जी के। मरना तो पक्का है ना। अब जो मरणासन स्थिति में ही है, वो कह रहा है कि मुझे जीना है, तो वो तो बहुत मूढ़ बुद्धि कर रहा है।
भाई शरीर सामर्थ्य क्या नहीं है, उसको 4 बार फुल्का चाहिए, 4 बार रोटी चाहिए, 4 बार भोजन चाहिए, तो 4 की जगह 8 बार कर लो। हैं, कोई व्रत ऐसा थोड़ी कहता है कि कुछ नहीं दिया जाएगा। आपको फल दिए जाएंगे, जूस दिए जाएंगे, आपको बहुत अच्छी डाइट दी जाएगी, सब कुछ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो कोई मना ही नहीं है कि आप कुछ नहीं खाना, लेकिन ये ज़रूर मनाही है कि अन्न मत पाना। तो अन्न के अलावा आदमी 1 दिन 15 दिन से नहीं रह सकता, ऐसा तो लॉजिक समझ में नहीं आता है। और जबकि अन्न से ज़्यादा प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन है, मिनरल्स है, सब चीज़ें उसमें हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। राधे जी भैया। भाई और एक श्री तुलसी जी का विवाह, हाँ क्या करना है आपको? वो तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तुलसी जी का विवाह तो करना चाहिए ना? नहीं, वो तो आपकी इच्छा, तो कर दीजिए। वो तो ठाकुर जी का ब्यावला रोज ही करना चाहिए, क्या दिक्कत है भाई? आप ठाकुर जी का ब्यावला करना चाहते हैं तो करिए ना, रोज करिए, क्या दिक्कत है। तो तुलसी विवाह, जो श्री तुलसी विवाह है, वो श्री ठाकुर जी का विवाह तो है भाई। लड़की का अकेली का विवाह होता है क्या? आप बताइए, कोई लड़की होती है, उस अकेली का विवाह किससे करोगे आप भाई? कन्या तो है, वर कहाँ से लाओगे? वर है कि नहीं? कन्या के लिए वर है कि नहीं है? जी है भैया। तो तुलसी विवाह तो नहीं, तुलसी विवाह नहीं है, वो श्री शालग्राम जी का विवाह है। तो श्री शालग्राम जी का विवाह मतलब श्री ठाकुर जी का विवाह है। अब वो भाई कन्या कौन है? तो जैसे मान लीजिए श्री रुक्मिणी विवाह है, श्री तुलसी विवाह है, ऐसे उनके नाम से भी बोला जाता है। तो जो श्री जानकी जी का विवाह है, श्री राम जी का विवाह है, तो कन्या पक्ष वाले वो कन्या की तरफ से बोलते हैं, और मान लीजिए वर पक्ष वाले वो वर की तरफ से बोलते हैं। लेकिन कन्या की बात आती है तो वर भी तो होगा। तो हमारे कानून लगाए बोला जाता है श्री तुलसी शालग्राम विवाह हैं। तो भाई ठाकुर जी का ब्याह हो गया ना, वो तो ठाकुर जी का विवाह तो नित्य ही करो, क्या दिक्कत है? रोज करो ब्यावला, क्यों नहीं करना चाहिए? वो आपका सामर्थ्य है, जितना आप चाहो, आपका भाव है, जितना आप चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी तो नित्य एकादशी करके जो जैसे सीधा निकालते हैं द्वादशी वाले दिन, या किसी ब्राह्मण को जमाते हैं, या किसी रुपए पे हाथ जोड़ते हैं, वो चीज गलत है या सही है? नहीं, वो सही है, लेकिन वो वैदिक सनातन का पार्ट है, और आपको सावधानी से वो वैदिक सनातन की रीति नीति से करना चाहिए, थोड़ा समझ लेना चाहिए किसी विद्वान से। तो वो आप क्या उसका प्रोसेस रहेगा, वो सब समझ के ही करना चाहिए। और बढ़िया है ब्राह्मण भोज कराना, ब्राह्मण को दक्षिणा देना, और गौ माता के लिए कुछ निकालना करना, तो वो तो कोई अपराध तो है ही नहीं, बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं है उसमें, वैदिक हो या नहीं हो। गौ माता लिए कुछ निकाल दिया, ब्राह्मण के लिए निकाल दिया, साधु के लिए निकाल दिया हैं, तो वो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, वो कर्म बंधन तो नहीं बन जाएगा ना? जब क्रियमाणी ठाकुर जी के हो गए तो कर्म बंधन बनेगा कहाँ से भक्त का? भैया आप अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। कर्म बंधन तो जब होता है जब आप स्वयं इंसान अपने लिए करता है। जब ईश्वर के लिए कुछ किया जाता है तो कर्म बंधन का एक होगा। मान लीजिए कि कोई फौजी जो है फौज पे बेचारा बॉर्डर पे खड़ा है, 100 को मारता है, 200 को मारता है, 1000 को मारता है, जितनों को मारता है उतना बड़ा उसको अवार्ड मिलता है। यदि कर्म बंधन होता तो फिर अवार्ड नहीं मिलता, उसको दंड मिलना चाहिए था। वो राष्ट्र के लिए करता है, जो भी कुछ करता है राष्ट्र के लिए करता है। तो राष्ट्र जाने कि उसको अवार्ड देना है कि उसको क्या देना है क्या नहीं देना है, वो तो सिर्फ मारता है, बस उसकी ड्यूटी है मारना। कोई भी कर्म, हाँ कर्म का परिणाम तो कर्म वही होता है जो अपने कर्ता के लिए किया जाता है ना भाई। कर्म वही होता है जो हमारे प्राप्तव्य के लिए है, हमारे जो गंतव्य के लिए या हमारे स्वामी के लिए, हम जिसके सेवा करते हैं वो सेव्य के लिए, जिनके लिए किया जाता है वो कर्म होता है। और कर्म का परिणाम जब हमारे लिए वो वही कर ही नहीं रहे हम, तो फिर वो जो भी कुछ कर रहे हैं हम तो स्वामी के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या लेना देना है। पुण्य है तो स्वामी का है, पाप है तो स्वामी का है, जो कुछ है वो स्वामी का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है उसमें। लाभ है तो स्वामी का है, हानि है तो स्वामी की है। तो आपका तो कुछ है ही नहीं, आपको तो सिर्फ प्रसाद मिलेगा, प्रसाद आप पा लीजिए अपना, है जीवन गुजार लीजिए अपना, बस।
राधे राधे। ठीक है भैया, राधे राधे। हाँ, क्लियर है या नहीं है? जी भैया। क्लियर है? जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे भैया।